शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, आवाम जानना चाह रही है। सबसे पहला और अहम टॉपिक हुआ सैर खान, जिनका एक ड्रामा आने जा रहा है, एक और पाकीज़ा, जिनके ट्रेंड्स जा रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं। मगर वहीं पे लोग हैरान और परेशान हो गए इनके फोटोशूट को देखकर। और लोग ये कह रहे हैं कि सैर खान ये क्या वही लड़की है जिसको हम पसंद करते थे? अब इस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, वो भी आप तक रखेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक है फातिमा, जो कि एस्ट्रोलॉजी चैनल की बहनें हैं, जो कि इस टाइम पर बड़ी डिस्कस हो रही हैं, वायरल भी हुई हैं। डॉक्टर इकरा, फातिमा, इसके अलावा हीरा वगैरह, ये सारी जो बहनें, इनका एक कारनामा सामने आया है कि इन्होंने जो अपनी माँ के साथ मजाक की है और उनका मजाक बनवाया है, इसके ऊपर लोगों का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वो किस तरह का मजाक था, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक हुआ पाकिस्तानी आइडल, जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है, वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया में देखा भी जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है। मगर यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को लेके लोग कश्मकश में आए हुए हैं कि लोग ये कह रहे हैं क्या ये उनका अपना फेवरेट है या फिर अवाम का? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। तो चौथा और अहम टॉपिक हुआ दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी की एक बीटीएस बड़ी वायरल हो रही है, हमराई ड्रामे की। आखिरकार क्या हकीकत है, वो भी आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आपको पता है सैर खान इस टाइम पर मकबूल तरीन हुई हुई है, लोग इनको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। इनका लास्ट ड्रामा गुजरा है, जिनकी शादी, उनकी शादी वहाज अली के साथ। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का कमाल उस ड्रामे में दिखाया है, और जहां पर इनकी सादगी और मासूमियत को लोग पसंद करते हैं। खास तौर पे इनके जितने भी ड्रामाज आए हैं, फनी ड्रामाज, उनको लोगों ने बहुत ज्यादा देखा भी है, एंजॉय भी किया, इनको अप्रिशिएट भी किया। अब लाहौर में बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर ये वहां पर गई और मौजूद थी, जहां पर इन्होंने ड्रामे के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि एक और पाकीज़ा आने जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया और खास तौर पे हमारे मोबाइलों से निकली हुई वीडियोस और बदनामी के बायस बनाया गया है कि यार एक सोशल मीडिया कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसके बारे में उन्होंने जो स्टोरी बताई है, और खास तौर पे ये ड्रामा जो आने जा रहा है ये फेमस होगा, लोग देखेंगे भी, लोग पसंद भी करेंगे, और लोग इस चीज को शायद समझे भी कि यार हमारी जो एक पोस्ट होती है, या हमारी जो हम किसी को बदनाम करने के लिए एक वीडियो बना देते हैं, उसके ऊपर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आता है और उसकी अपनी जिंदगी में क्या असर पड़ता है, ये आपको इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। मगर वहीं पे इनका जो फोटोशूट आया, जिस ड्रेस में ये खास तौर पे वहां पर गई थी, खास तौर पे इनका जो जिस्म नजर आ रहा था, वो इनका जो टमी नजर आ रहा था, उसको लेके पब्लिक बड़ा हैरान होगी कि यार ये वही सैर खान है कि आज से पहले इनकी हर जगह पर तारीफें होती थी इनके लिबास की वजह से, इनके इखलाक की वजह से। मगर अब ये भूल चुकी हैं शायद मकबूलियत के बाद कि ये भी सैर खान वही हैं जिनको अवाम ने इनके लिबास और इनके किरदार की वजह से बड़ा पसंद किया था। और सैर खान वो बंदी है जो कि 2022 में जब अवार्ड शो हुआ था, तो इनकी बड़ी तारीफें हुई थी इनके लिबास की वजह से। जहां पर नंगापन दिखाया जा रहा था, वहीं पे पूरे लिबास में जब उस शो में प्रेजेंट हुई थी, तो लोगों ने बड़ी तारीफें की थी। मगर अब इनकी जो बोल्ड लुक सामने आई है और जिस तरह का अंदाज सामने आया और जिस तरह का ड्रेस सामने आया, लोग हैरान और परेशान हो गए। लोग बड़ा इस टाइम पर शदीद रिएक्शन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं सैर खान क्या आप वाकई वही लड़की हैं जो कि अपने लिबास की वजह से जानी जाती थी? सैर खान आपके ऊपर अफसोस है, प्लीज मैम ये लिबास ना पहने, आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। सैर खान आपकी मासूमियत, आपके ड्रामास की वजह से हमने आपको पसंद किया, मगर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस तरह का लिबास मत पहने। अगर आपने पहनना ही है तो अपने घर में पहने और अपने आप को प्राइवेट रखें। अब इनके जो फैंस हैं इनसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और इनके लिए ट्रेंड चला रहे हैं, और जहां पर ये इस तरह की बातें, मंजर यहाँ पर आ रही है, इसके अलावा बहुत सा बड़ा रिएक्शन है, और लोग ऐसे अल्फाजों से भी पुकार हैं जो कि हमने सोचा नहीं था। और पाकिस्तानी ड्रामाज हमने देखे जहां पर मासूमियत की वजह से, जहां इनके लिबास की वजह से, जहां इनके इखलाक की वजह से लोग पूरी दुनिया में पसंद करते हैं, वहीं पे पर्दे की एक साइड आपको दिखाई देती है। जब पर्दे की दूसरी साइड मंजर यहाँ पर आती है, तो लोगों का तनकीद का रिएक्शन मंजर यहाँ पर आता है, और शदीद रिएक्शन होता है, और हमने देखा है। अब यहाँ पर सैर खान को लोग लिख रहे हैं शेम ऑन यू सैर खान, आपको शर्म आनी चाहिए सैर खान, आप अपना लिबास तो देखें। दूसरा साइड पे लोग लिखें आपका ड्रामा एक और पाकीज़ा जिस तरह का बना हुआ है, और जिस तरह के मासूम किरदार पे आपने बनाया हुआ है, और जिस तरह की आप सोशल मीडिया की बातें कर रही हैं, दूसरी साइड पर आपका यही लिबास और इसी चीज को लेकर लोग एआई आपकी बनाना शुरू कर दें, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी, हमें तो हैरानगी हो रही है। कुछ लोगों ने सैर खान का ड्रामा जितना अच्छा आने जा रहा है, उतना ही इनका छोटा लिबास होता जा रहा है। लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में मैसेज आ रहे हैं, मैसिव रिएक्शन सामने आ रहा है, जो कि अभी अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसलिए थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो पे या अपनी कम्युनिटीज पर लगा देता हूँ, जो कि आप पढ़ के
खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पे बड़ा डिस्कस हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी चैनल, जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये 5 बहनों का चैनल है, जिसको लोग पसंद भी करते हैं, लोग इनको देखकर अच्छा भी समझते हैं, इनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, मगर जहाँ पर आपकी मकबूलियत ज़्यादा होती जाती है। और हमने देखा है कि दुनिया जहान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, वो अपनी आवाम को मैसेज देते हैं। कोई ना कोई पॉजिटिव रिएक्शन होता है कि अगर आपने किसी गरीब की मदद करनी है, तो आप किस तरह मदद कर सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा मजबूर हुआ है और अगर आपने उसकी मजबूरी को किसी तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप किस तरह कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पर टिकटॉकर्स जो हैं या फिर यूट्यूबर्स जो हैं पॉजिटिव मैसेज देते हैं, वो यहाँ पर उल्टा काम चलता है, उल्टा निज़ाम चलता है। अब ये जो बहनें बेसिकली इकरा, फातिमा, इसके अलावा जो बाकी हैं सारी बहनें जो हैं, वो इस टाइम पर जो व्लॉग्स बना रही हैं या फिर एक-दूसरे के साथ प्रैंक कर रही हैं, मगर अक्सर होता है कि मज़ाक जब सच बन जाता है ना, तो फिर बाद में अफ़सोस हो रहा होता है कि यार ये मज़ाक हमें करना ही नहीं चाहिए था और ये हमने अपने बड़ों से सीखा है। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, वो कहानी तो सुनी होगी, जो बंदा मज़ाक करता था, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जब हकीकत में शेर आया, तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब ये जो फातिमा है, इस एस्ट्रोलॉजी चैनल की, इन्होंने अपनी माँ को लेके, अपनी बहनों के साथ, अपने वालिद साहब के साथ एक मज़ाक किया, जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। अब इन्होंने माँ को उस गेटअप में लेके, जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, बाजू बांधा हुआ है, और अपनी माँ को कह रही है कि यार यहाँ पर ड्रामा आपने करना है, आपने रोना-धोना है और हमने देखना है कि हमारी बहनों का या हमारे बाप का क्या रिएक्शन आएगा। वो अपनी तरफ से तो उन्होंने सोचा होगा कि यार इस गेम अवाम बड़ा एन्जॉय करेगी, पसंद करेगी, मगर इस टाइम पर लोग भी समझदार हैं। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आपके ऊपर ऐसा वक़्त आए, मगर आप जिस तरह का मज़ाक कर रही हैं, अगर आप रियल में अपनी बहनों और अपने बाप को फ़ोन करेंगी, तो फिर लोग ये समझेंगे या फिर वो यही समझेंगे कि यार आज भी जो है फातिमा जो है मज़ाक कर रही है, हमारी माँ के साथ कुछ नहीं हुआ। और काफ़ी लोग तो इनको बददुआएँ भी दे रहे हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अल्लाह करे ये सच हो, तो फिर आप लोगों को समझिएगा इस तरह का प्रैंक और इस तरह का मज़ाक करना कितना भारी पड़ सकता है। जिसके ऊपर फातिमा को लेके और साथ तौर पे हीरा को लेके लोग बड़ा मज़ाक बना रहे हैं इन 2 बहनों का। लोग कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, हम इस वजह से पसंद नहीं करते। अब इनके अपने जो फैन्स हैं, वो भी इस चीज़ को देख के नाखुश हुए हैं और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म और हया होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह का मज़ाक बना रही हैं, माँ हो, बाप हो या फिर बहनें हो, जब असल में ऐसा वक़्त आता है ना, तो लोग फिर आपका मज़ाक ही समझते हैं। लोग ये नहीं समझते कि यार वाक़ई इसको मदद की ज़रूरत है। लोग ये समझते हैं कि नहीं यार ये फिर से मज़ाक कर रही होगी। और हमने देखा है माँ-बाप को लेके या फिर इस तरह के जो मज़ाक होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। और अगर वो हकीकत हो जाए, तो फिर वो बंदा अकेला ही रह जाता है दुनिया में, फिर उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। और लोग यही समझते हैं कि यार नहीं यार, अभी तो मज़ाक कर रहा होगा ये। इसने अपनी माँ के साथ ये मज़ाक किया था, उसने अपने बाप के साथ ये मज़ाक किया था, तो ये रियल लाइफ़ में एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा या माँ को उसकी कुछ हुआ नहीं होगा, ये ड्रामे कर रही होगी। फिर लोग इसी तरह सब कुछ समझ के चलते हैं। और हमने ये चीज़ देखी है, 90% जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, आप पढ़ के हैरान होंगी एस्ट्रोलॉजी चैनल जितना हमें पसंद है, मगर ये जो प्रैंक की है फातिमा, आपके ऊपर हैरानगी हो रही है। अगर ये मज़ाक सच निकल आया, तो आपके ऊपर क्या गुज़रेगी? कुछ लोगों ने लिखा, अब तो ऐसा होना चाहिए ताकि इन लोगों को समझ आए कि इन्होंने जो चैनल्स हैं या फिर जो भी मज़ाक है या लोगों को एंटरटेन करने की हदें पार कर दी। कुछ लोगों ने लिखा, शेम ऑन यू, एस्ट्रोलॉजी चैनल आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा, अपनी माँ के साथ ऐसा काम। कुछ लोगों ने लिखा, अगर ये हकीकत हो जाए तो आपके ऊपर क्या गुज़रेगी? कुछ लोगों ने लिखा, आप माँ के साथ किस तरह का बिहेव कर रही हैं, शेम ऑन यू। लोग इस तरह का रिएक्शन भी दे रहे हैं और शदीद मज़ाक बना रहे हैं इनका। अब पाकिस्तान आइडियल, जहाँ पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, लोग इनको बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं देखकर, वहाँ पर हर एक का अपना-अपना किरदार फ़ेवरेट होता है। हमने ये चीज़ देखी है। अब पिछली जो परफ़ॉर्मेंस गुज़री है रोहन अब्बास को, जिनको पूरी दुनिया देख भी रही है, इस टाइम पर एन्जॉय भी कर रही है, अच्छा गा रहे हैं और अच्छा इस टाइम पर अवाम तक मैसेज पहुँचा रहे हैं। वहीं पे इनका जो फ़ेवरेट बन चुके हैं और उनको जो पसंद कर रहे हैं, वो आतिफ़ असलम साहब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब इनका जो पिछला लास्ट सॉन्ग गुज़रा है, उसके ऊपर जब आतिफ़ असलम ने ये कहा है कि मैंने आज तक किसी को उठ के गले नहीं लगाया, मगर आपने जिस तरह का गाना गाया है और आपने जिस तरह का ये चीज़ रिप्रेज़ेंट की है, मेरा दिल कर रहा है मैं उठ के आपको गले लगाऊँ। और आप, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया के जो हैं, वो इस टाइम पर फ़ेवरेट बन चुके हैं पाकिस्तान आइडियल के ख़ास तौर पर। जैसे ही उनकी ये बात करने का मैसेज था और जैसे ही ये वायरल होता है, तो लोग कश्मकश में आ जाते हैं। लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, आतिफ असलम बीच में कुछ दाल में काला है, शायद ये हो सकता है आपके फेवरेट हो, क्योंकि पाकिस्तान आइडियल को हर कोई पसंद कर रहा है। हर एक का अपना-अपना पसंदीदा होता है। अगर ये सर्वे आप अवाम में करवाते और आप ये बात करते कि अवाम के बकौल
70%, 30%, 40% इस टाइम पर आप मकबूल तरीन होते जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, आप आगे कामयाब होंगे बहुत ज़्यादा और आप ये पाकिस्तान आइडल जीतेंगे, तो हमें शायद अच्छा लगा। मगर आतिफ असलम के इस अंदाज़ को हमें ऐसा लग रहा है कि ये इनके ज़रूर फेवरेट है, जिसकी वजह से ये अब अवाम का भी रोहन को जो है फेवरेट बना रहे हैं। अब लोग इस तरह की बात करें, नई डिबेट चढ़ चुकी हुई है पाकिस्तान आइडल को लेके और लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, अच्छा गाता है। हमने देखे इनकी परफॉर्मेंस, मगर ये नहीं है कि एक गाने की वजह से वो पूरी अवाम का फेवरेट हो जाए। अब 90% कमेंट जो इनके हक में आ रहे हैं, कुछ खिलाफ आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये सिर्फ आतिफ असलम का फेवरेट है, कुछ लोगों ने लिखा बिहाइंड द सीन क्या गेम चाह रही है, कुछ लोगों ने लिखा लगता है पाकिस्तानी आइडियल जो है अब यही जीतेगा, क्योंकि हमें ऐसा शक हो रहा है कि हम जिनको पसंद कर रहे हैं उनका तो कोई मकबूलियत नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा कि हर एक की अपनी अपनी जगह है। वहीं पे दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की आबराई ड्रामा जो कि आने जा रहा है। दानिश तैमूर को अगर आपको पता है पूरी दुनिया में देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है और ये वैसे भी कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार हैं जिनको पूरी दुनिया में जहाँ पर देखा जाता है पसंद करते हैं। इनका जो छोटा ड्रामा है चाहे बड़ा है, कुछ भी हो, वो हिट भी होता है, पसंद भी किया जाता है। अब दानिश तैमूर का ये जो शेर ड्रामा खत्म हुआ है, ये इस टाइम पर टॉप 10 ड्रामाज़ में से चल रहा है और सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इसको, जो कि इस टाइम पर सर्वे एक सामने आया है। अब इस जहाँ पर ड्रामे को पसंद किया जा रहा है, वहीं पे दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की शुरू से लेके अभी तक की जोड़ियों को जोड़ी जब भी आई है या इनका कपल जब भी आया है, लोगों ने ट्रेंड्स भी चलाए हैं। खास तौर पे दीवानगी ड्रामा आपको याद होगा, जानिसार ड्रामा याद होगा। अब दोबारा से जब से अनाउंसमेंट हुई है कि हमराई इनका ड्रामा एक आने जा रहा है, तो लोग जो है इनका ट्रेंड्स चला रहे हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं। अब हमराई की जहाँ पर बीटीएस वायरल हो रही है, वहीं पे दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की बीटीएस बड़ी वायरल हो रही है। जैसे ही वो वायरल होती है, अवाम खुश हो जाती है और लोग ये कहते हैं कि यार लगता है कि ये हमराई जो है ना बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और वाकई आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, जनवरी या फरवरी के आपको एंड में इस ड्रामे की अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगी और आपको फिर उसी के अगले मंथ में ये ड्रामे का ट्रेलर, टीजर प्लस प्रोमो शायद उसका देखने को मिल जाए। मगर इसकी जहाँ पर बीटीएस वायरल हो रही है, अवाम बड़ा खुश हो रही है, लोग कह रहे हैं कि यार हमें खुशी इस बात की है कि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी फिर से एक साथ आने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा गुड न्यूज़, कुछ लोगों ने लिखा कि चलो इस चीज़ का तो कंफर्म हो गया कि दानिश और हिबा बुखारी का प्रोजेक्ट चल रहा है, अब ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने लिखा हिबा बुखारी और दानिश तैमूर हमेशा से साथ अच्छे लगे, ये ड्रामा जब भी रिलीज़ होगा ये सुपर डुपर हिट होगा। कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर इज़ द ग्रेट, कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर गुड न्यूज़, कुछ लोगों ने लिखा गुड न्यूज़ फॉर दानिश तैमूर और एंड हिबा बुखारी। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते रहेंगे, ये ड्रामा कब रिलीज़ होगा, कोई तो डेट बता दे। कुछ लोगों ने लिखा बीटीएस देखकर दिल खुश होता जा रहा है, इस तरह की बीटीएस आनी चाहिए, कम से कम अंदाज़ा हो जाता है कि यार ड्रामा जो है शूट हो रहा है और अब ये लगने के टाइम पर आ चुका हुआ है। लोग इस संग की बात करें, इस संग की भी डिबेट करें। अब आपने बताना है इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।